आज हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस को पहचानते हैं कि कोई भी लिखा गया सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या नहीं। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो आई होप आप परिभाषा को समझ गए होंगे। तो इस परिभाषा में आपको एक टॉपिक क्या मिला, सब्जेक्ट, और एक टॉपिक क्या मिला, फाइनाइट वर्ब। अगर हम इन दोनों को समझ लेंगे तो हम सिंपल सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और इसकी परिभाषा भी दी हुई है। सेंटेंस यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी यदि कोई भी अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि उसमें किसके बारे में कहा या बताया जा रहा है, तो वहीं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले देते हैं। ही वाज प्लेइंग हॉकी, वह खेल रहा था, हॉकी मतलब हॉकी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट निकालने के लिए हम दिए गए सेंटेंस में कौन से प्रश्न करते हैं, कौन खेल रहा था, कौन हॉकी खेल रहा था, तो जो हमको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो कौन खेल रहा था, ही, वह खेल रहा था। यानी कौन काम कर रहा था खेलने का, तो वह काम कर रहा है, यानी वह खेल रहा था। तो इसका मतलब कि इस पूरे सेंटेंस में वह के बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या कर रहा था, हॉकी खेल रहा था। तो सेंटेंस में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम चल गया होगा। आगे चलते हैं, आइए। अब नेक्स्ट टॉपिक था उसमें फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो यदि इस टॉपिक को हम समझ लेंगे तो हमको सिंपल सेंटेंस समझने में आसानी हो जाएगी। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, एक वर्ब होता है और उसी वर्ब के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो इसका मतलब वो हम क्या समझ जाएंगे, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। इसकी परिभाषा है, जब वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, जब वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल दे। जब कोई वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी यदि कोई सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ है, अगर हम उसका सब्जेक्ट बदल दें या उसका टेंस बदल दें तो यदि यह वर्ब अपना रूप बदल देगा तब वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो ये समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ एग्जाम्पल का हुआ है, ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है। तो अब इसमें वर्ब कहाँ है, गोज है, ये क्या है, एक वर्ब है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वर्ब का हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बदलेंगे। यहाँ पे जो ही है उसके स्थान पर हम कोई, जैसे ये सिंगुलर है, हम इसके स्थान पर रखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखेंगे कि ये जो गोज है ये बदलता है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अगला वाक्य है उसमें जो गोज का जो सब्जेक्ट है ही, उसको हम बहुवचन करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया दे, क्या कर दिया, दे कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर दे सब्जेक्ट चेंज किया, अब जो गोज था उसने अपना रूप बदल दिया।
अब ये क्या हो गया, गो हो गया। क्या हो गया, ये गो हो गया। यानी जैसे ही हमने सब्जेक्ट इसका चेंज किया तो जो गोज था वो गो में बदल गया। यानी इसने अपना रूप बदल लिया। इसने क्या किया, अपना रूप बदल लिया। तो इसका मतलब जब यह अपना रूप बदल देता है सब्जेक्ट बदलने पर, तो इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार फ्रेंड्स मान लीजिए, ठीक है, गो दिया हुआ है। अब इसका जो सब्जेक्ट है दे, उसको हम चेंज कर देते हैं, ही कर देते हैं। तो अब ही जब हम कर देंगे तो गो कहाँ बदल जाएगा, गोज में बदल जाएगा। इसका मतलब जब हम सब्जेक्ट बदल रहे हैं तो वर्ब अपना रूप बदल दे रहा है। यहाँ पे ईएस लगा हुआ है, यहाँ पे ईएस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब रूप बदल गया। तो इसका मतलब कि गोज भी फाइनाइट वर्ब है और गो भी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ही वेंट। अब देखिए हमने क्या किया, तीसरे सेंटेंस में इसका टेंस बदल दिया। क्या बदल दिया, टेंस बदल दिया। तो जैसे ही मैंने थर्ड सेंटेंस लिखने के लिए जब उसका टेंस बदला, तो गो अपना रूप बदल के क्या हो गया, वेंट हो गया। क्या हो गया, वेंट हो गया। यानी गो बदल के वेंट हो गया। इसका मतलब गो ने अपना स्वरूप बदल कर वेंट कर लिया। इसका मतलब कि यहाँ पर जब हम टेंस बदल रहे हैं तो वर्ब अपना रूप बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो आई होप आपको सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और पहचानते हैं कि दिया गया सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या नहीं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम आपको बताएंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है या नहीं। तो पहला वाक्य लेते हैं। यहाँ पर दिया गया एक सेंटेंस है, ही वॉज प्लेइंग हॉकी। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था। अब इसमें हमको क्या खोजना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर ही है, और यहाँ पर क्या दिया है, एक फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, वाज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है, यहाँ पे दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। तो अब अगर यहाँ पर हम ही का रूप यानी ही के स्थान पर अगर बहुवचन लिखेंगे तो वाज अपना रूप बदलेगा, न कि प्लेइंग। तो इसमें वाज क्या है, वाज फाइनाइट वर्ब है। वाज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अगर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, दे कर दिया वहाँ पर, ठीक है, तो दे करेंगे तो वाज कहाँ बदलेगा, वर्ब में बदल जाएगा। कहाँ बदलेगा, वर्ब में बदल जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यानी इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ही है और वाज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि जब हम ही के स्थान पर दे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, ही टुक अ नाइफ। उसने एक चाकू लिया, टू किल मारने के लिए, द हेन मतलब मुर्गी को। अब इसमें एक सब्जेक्ट ही है और टुक क्या है, टुक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि जब हम यहाँ पर इसका टेंस बदलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रवि है, द मॉनिटर वाज। अब इस सेंटेंस में रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि जब रवि के स्थान पर अगर हम बहुवचन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस को आसानी से समझ लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। यदि आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा।